नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। किसी शायर ने कहा है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो घबरा कर ये कह देते हैं कि हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन मरने के बाद भी अगर आप बेचैन रहे तो क्या होगा। जो लोग अपने जीवन में बहुत डिप्रेशन में हैं, जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे पा रही, चाहे वो कोई भी लग्जरियस लाइफ हो या कुछ भी हो, कहीं भी उनका मन अब नहीं है। वो इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखें, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप सबसे पहले तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आप इतने नाखुश, इतने दुखी क्यों हुए कि आज आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं, आज आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या कारण था उसका? देखिए, इंसान के साथ या तो कोई बहुत बुरा कर दे कि जो उससे सहन ना हो, उस दौरान ऐसा कई बार होता है कि बार बार वही दिमाग में बातें घूमती हैं कि उसने इतना बुरा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। वो उन बातों को दिमाग से नहीं निकाल पाता। उसमें कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों के कहे हुए शब्द भी माइंड से नहीं निकल पाते, बहुत दिनों बाद भी हम याद करते हैं तो वो जैसे कि तैसे ही हमें महसूस होता है, जैसे उस दिन उस इंसान ने कहा था। एक तो ये बात हो गई कि हम दूसरे के जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसके बातों को नहीं भुला पा रहे। ये क्या हुआ? गलती दूसरे ने की और सजा आप खुद को दे रहे हैं। उसकी गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम नहीं कह पाते बाई फेस, लेकिन मन ही मन में हम कुढ़ रहे होते हैं, गिल्ट महसूस हो रहा होता है। वो भी गलत बात है। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। और खुद को भी माफ करना सीखो। खुद को माफ करें और दूसरों को भी माफ करें। ये दो चीज अगर आपने सीख ली, जीवन में आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। किसी ने चाहे कितना बुरा किया हो, माफ करना सीख लो उसको। कोई बात नहीं, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये कहना सीख लो। कोई बात नहीं, जिसने ये शब्द कहना सीख लिए वो जीवन को जीना सीख लिया। और खुद से कुछ गलती हुई है तो भी गिल्ट नहीं, आप इंसान हैं। आप माफी मांग लो और माफ भी कर दो। ये दो शब्द हैं। एक सबसे बड़ी बात है, जब हम दुखी होते हैं कि हमें लगता है हम लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, ये दोनों बातें नहीं होती, लेकिन हमें लगता है जितना हमारे चाहा था, हमारी इच्छा थी, हमारी कामना थी, हमें नहीं मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो वो चाहते थे उन्हें अपने जीवन में मिल गया, आपको पता है वो खुश हैं। जब बहुत मुझे दुख होता है, जब बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर और बहुत बड़े बड़े अच्छे विद्वान समझदार लोगों का जब मैं सोचती हूँ कि उन्होंने सुसाइड किया, तो क्यों किया? सक्सेस तो उनके पास थी, जो भी उन्हें चाहिए था मिल गया। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि दूसरों के पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं नाखुश हूँ? नहीं, लोग जितने खुश दिखाई दे रहे हैं इतने खुश हैं नहीं। लोग जितने खुश दिखाई दे रहे हैं इतने खुश हैं नहीं। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लो। देखिए, एक पहली बात तो आप ये करें कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए, फंस जाता है इंसान, कई बार नहीं निकल पाता, नहीं माफ कर पाता, न खुद को न दूसरों को, तो अभी थोड़ा अपना माहौल चेंज करें, उन लोगों को, उस जगह को, ताकि आपको उन लोगों से रिलेटेड विचार आने बंद हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते, ऐसे बंधे हुए हो सकते हैं कि कुछ दिन के लिए हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि अगर आज आप दुखी हैं, खुश नहीं हैं, तो जो आपके पास नहीं है, जिसकी कमी है, उसको दूसरों को देना शुरू करो। आपके पास कुछ तो होगा, कुछ पुराने ड्रेसेस होंगे, कुछ पैसे होंगे जिनसे आप हेल्प कर सकें,
तुम किसी को बिना बात कॉल कर सकते हो, उसका हालचाल पूछ सकते हो, कुछ तो आपके पास है ऐसा जरूर है जिससे दूसरा इंसान खुश हो जाए। तो इस चीज को जब हम किसी चीज को देते हैं तो कुदरत उसको हमें 1000 गुना वापस करके देती है। तो इस चीज को आप जरूर आजमाएं। कुछ खुशी नहीं है तो कम से कम दूसरों को खुशी देना शुरू करो। एक शायर का एक शेर मुझे बहुत बहुत पसंद है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यस, दुख में कई बार जब हम मंदिर मस्जिद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो कुछ देर हमारा मन लग जाता है, लेकिन हमें वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सब यही कहते हैं संसार नश्वर है, लोग ऐसे हैं, हम पहले से ही इन सब चीज़ों से दुखी हैं, हमें प्रेम चाहिए किसी का, हमें सक्सेस चाहिए, वो बातें हमें और दुखी कर देती हैं। तो सबसे अच्छा इसका पहला तरीका ये है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, उसको कोई खिलौना दिया जाए, उसको आइसक्रीम दी जाए, जिसके पास जो नहीं है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आए। आप यकीन करना इस बात का कि कभी भी कर लेना, कुछ भी कमी आ रही है जीवन में, उसी को दान देना शुरू कर दो। अभी से ही उसको आप देना शुरू कर दो उस चीज को। और एक बड़ी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हम मर जाएंगे, मरने के बाद तो बहुत बुरा। जानते हो, हमारे संविधान में भी जो आत्महत्या करते हैं और बच जाते हैं तो उनको भी गवर्नमेंट सजा देती है। तो क्या आपको ईश्वर सजा नहीं देगा? उसने इतनी मुश्किलों से, कितने बताते हैं, कितनी मुश्किलों से मनुष्य का शरीर मिलता है, कितने दिनों बाद, और किस लिए मिलता है? खुश रहने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन उसे हम मार रहे हैं, है ना? तो ये तुम्हें सजा मिलेगी। और एक ये भी कि सबकी सांसें गिनी हुई हैं और सबके मरना कब क्या है तय है, सांसें मिली हुई हैं। अगर आप पहले सुसाइड करते हो तो जानते हो आप भूत बनकर आपके पास शरीर भी नहीं होगा, सिर्फ एक रूह होगी। जिसे कहते हैं ना कि गलत आत्माओं ने हमें पकड़ लिया, ये सब अशांत आत्माएं हैं, है ना, जो समय से पहले पहले मर गई, किसी दुख के कारण या वजह कुछ भी थी, है, तो अब ये दूसरों को भी सुखी नहीं रहने दे रही। आज आपके पास शरीर है, ये क्या कम है कि आपके पास हाथ पैर, आपकी आंखें, आपकी बोलने की शक्ति सब सलामत है। इनसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। और आपको क्या चाहिए? इतना निराश क्यों? इतना निराश तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसको जो और वैसे भी आत्महत्या जो हम कहते हैं, ये शब्द ही गलत है। आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है, ये आत्मा को न मार सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न गीला कर सकते हैं, ये तो अजर अमर है। तो ये तो फिर और भी बुरी, कि इसके पास शरीर नहीं होगा, ये भूत बनकर घूमेगी, है ना? तो ये तो बहुत ही बुरा होगा अगर आप आत्महत्या करने की सोच रहे हैं और आप डिप्रेशन में चले जाएं, कल को पागल हो जाएं। आप सोच रहे हो आपके इस सब का दुनिया पे असर पड़ेगा? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है, मैं बताऊं, कि उसके ऊपर किसी का असर पड़े। तो आप भी दुनिया के असर को इतना ज्यादा अपने ऊपर मत होने दो कि आप एक दिन डिप्रेशन में चले जाओ या सुसाइड कर लो। देखिए, इन चीजों को ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो। खुशी हमारे ही अंदर है। अगर हमारे अंदर नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना कोई रिलेशन, ना कोई सक्सेस, ना ही घूमना, लग्जरियस लाइफ, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपने ऊपर वर्क हमें करना चाहिए कि ये हम कैसे, दुख की शुरुआत हुई और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सोचेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो जितना मैं बता रही हूँ, अगर आप इतना ही करते हैं तो आपके लिए एनफ है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, डिप्रेशन से, इन विचारों से, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे हीलिंग के और सेल्फ लव के सेशंस आप ले सकते हैं।
लेकिन जो मैंने बताया है इतना ही अपने आप में काफ़ी है। आप ध्यान से सोचना, ये बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप कि आप अपने समय को इन नेगेटिव विचारों में गंवा रहे हो। कोई दिशा दो, कुछ भी अपनी हॉबी पे वर्क करो, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। लेकिन जब हम अपने विचारों को एक अच्छी दिशा नहीं दे पाते तो फिर वो भटकते ही हैं इधर उधर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, किसी को आत्महत्या करने से बचा सकती है, किसी को डिप्रेशन में जाने से बचा सकती है। तो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में। नमस्कार।